स्टूडेंट्स, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझना चाहते हैं सॉलिड स्टेट की, तो बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना, और आखिरी में जब वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सॉलिड स्टेट को समझने से पहले हमें तीन चीजें तो पता ही है। कोई भी चीज, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो तीन फॉर्म में ही है। पहली गैस के फॉर्म में, दूसरी लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, और तीसरी सॉलिड के फॉर्म में। अब ये जो गैस है और ये जो लिक्विड है, इन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। ये चीज आपको पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्लूइड क्यों कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एबिलिटी हो। अभी देखना, मैं ये चीज समझा दूंगा अपने आप ही। यहां पे सॉलिड के आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाएंगे। और देखिए, ये जो सॉलिड स्टेट है, ये पहली वीडियो है, यहां पे पूरा बेसिक है, तो ये चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, फ्लूइड हम किसको कहते हैं? जिसका एबिलिटी होती है फ्लो होने की। अब ये एबिलिटी टू फ्लो क्या है? मतलब कि सिंपल सी चीज है। आज आप ये बताइए, जैसे कि सपोज मैं किसी चीज की बात करता हूं, मैंने यहां पर ये रखा हुआ है, ये जैसे कैंडल का बॉक्स है। अब ये जो हमारा सॉलिड है, ये आप समझना, ये सॉलिड है, ठीक है ना? अब सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, समझना आप, मैं डीप में जा रहा हूं बहुत सिंपल सी तरीके से। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के अंदर, वो एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है? जमे हुए हैं। समझना आप, जमे हुए हैं, और सभी की अपनी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन है, एक डेफिनेट शेप है, एक मास है। ये सब क्या है? ये मैं आपको इनडायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो बता रहा हूं सॉलिड। अब यही चीज जो है एबिलिटी टू फ्लो के साथ होगी कि देखिए, गैस में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर होती है। किसमें? लिक्विड में। और इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि अगर आप पानी को जिस ग्लास में रखेंगे, सपोज आपने तीन तरीके की ग्लास ली और अलग अलग शेप की, साइज की है, तो पानी क्या होगा कि अलग अलग क्या होगा कि ग्लास के हिसाब से अपने आप को शेप को चेंज कर लेगा। बट इसको आप किसी भी ग्लास के अंदर रख दे, ये अपने डेफिनेट शेप में ही रहेगा, डेफिनेट साइज में ही रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, गैस और लिक्विड, इनके पास एबिलिटी है फ्लो होने की, इसलिए हम इसको फ्लूइड कहते हैं। और सॉलिड के पास एबिलिटी नहीं है फ्लो होने की, उसके पास सारी चीजें एक प्रॉपर वे में होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, इसीलिए हम इसको सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। ये चीज आप समझ गए? ये किसके कारण होता है? मॉलिक्यूल्स के कारण। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आखिर जो सॉलिड है उसमें क्या मॉलिक्यूल्स की यहां पर मूवमेंट होती है। जी हाँ, जैसे कि देखिए, फ्लूइड और गैस में मूवमेंट कैसी होती है मॉलिक्यूल्स की? इस तरीके से, कहीं भी ये चले जाते, कहीं भी चले जाते, कोई वही नहीं है, इनका फिक्स्ड पाथ नहीं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है कि ये जो है अपनी मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। समझ जाना, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा? इधर की ओर वाइब्रेट होगा और इधर की ओर वाइब्रेट होगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इधर की ओर वाइब्रेट होगा, इधर की ओर वाइब्रेट होगा। यहां पर क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है कि इतना ही वो यहां से मूव करेंगे और अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाएंगे। इनके पास फिक्स्ड हर चीजें होती हैं, एक डेफिनेट होती है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। यही चीज है जो सॉलिड है। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता ही दिए, ठीक है ना? फिर भी हम लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बना रहने देते हैं, ये हमें इजी करवाएगा थोड़ा सा समझना। यहां पे हम सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि इसके पास एक डेफिनेट शेप है, तो हम लिख सकते हैं क्या? डेफिनेट शेप। साइज भी तो है इसका डेफिनेट, जी हाँ, है ना? और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीज है। इनके पास तीसरी चीज क्या है? इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो शॉर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग तो होती ही है, उसके साथ साथ इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर शॉर्ट। या फिर हम लिख सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। सिंपल सी चीज।
इसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि सिंपल सी चीज। और पांचवी चीज जो मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दी ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम, और भी उनका क्या होता है, एक डेफिनेट, उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि उनके मूवमेंट की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, इसलिए हम इन्हें सॉलिड कहते हैं। ये जो है 5 यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और अगर आप इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियोस देखना चाहते हैं, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में। आप इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, सारी चीज प्लेलिस्ट में। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखेंगे। अगला वीडियो जो है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर है, तो वहां पर हम और चीजें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।